इंडी गठबंधन के लोग बुरी तरह से उनका आप समझ लीजिए यहाँ पे वहाँ के उपद्रव देख करके ये कह रहे हैं कि वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत में भी ऐसी संभावना, जबकि वो लोग इतने गंदे ढंग से वहाँ पे अंडरगारमेंट उछाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने वो आगाह कर दिया है और आपको बताना है एक पहल कर दिए, उस पहल का असर है बंगाल तक में लोग, बांग्लादेश में, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में लोग अलर्ट हो जाएंगे मुकाबले के लिए। योगी जी का यहाँ जो मेन चीज़ कहना था, जो भारत के अंदर ख़ास तौर से लोग सिर उठा रहे हैं और बांग्लादेश की आज़ादी बतला रहे हैं, उनके लिए एक सबक है। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी की बात नहीं है, ये हिंदुओं पे, सनातन पे हमला हो रहा। हकीकत किसी नेता ने बात नहीं कही है, विपक्ष के किसी नेता पे, राहुल वगैरह सब खुद सनातन धर्मियों पे हमला हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कई हज़ार मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हिंदुओं की इज्जत पे हमला हो रहा। ये बात योगी जी ने कही और योगी आदित्यनाथ ने ये बोल के एक आगाज़ कर दिया कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतिहास की परतों को खोल करके देखिए। बहुत वास्तव में जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके बाद हिंदुस्तानी मानते हैं कि वो लोग सही कह रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है, और वास्तव में एकजुट होने की ज़रूरत है। मंदिर वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, लगभग 2500 मंदिरों पे हमला हुआ है, 2500। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है, और जहाँ पर वो कहते नजर आए कि मंदिर तोड़े जा रही हैं, निशाने पर हिंदू है, और ऐसी स्थिति में एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कह रही हैं, स्पेसिफिक तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, सनातन धर्म को लेकर भी उन्होंने कहा, और कहा कि अब एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है देश के अंदर से आवाज़ आने लगी, और ख़ास तौर से सूबों के जो प्रधान हैं वो सब बोलने लगे, ये बहुत है। और योगी आदित्यनाथ ने ये बोल के एक आगाज़ कर दिया कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतिहास की परतों को खोल करके देखिए। बहुत वास्तव में जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके बाद हिंदुस्तानी मानते हैं कि वो लोग सही कह रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है, और वास्तव में एकजुट होने की ज़रूरत है। मंदिर वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, लगभग 2500 मंदिरों पे हमला हुआ है, 2500। ये BBC की न्यूज़ कह रही है। दूसरी अल जजीरा ने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने जिस तरह से कहा है, उन्होंने कहा सनातन धर्म खतरे में है, लोग उसको वो करना चाहते हैं तहस नहस, मगर हमें उसका रास्ता निकालना होगा और हम एकजुट रहेंगे, मुकाबला करेंगे। ये मैसेज योगी आदित्यनाथ जी का हम आपको बताना है, इधर इन्होंने दिया, उधर हेमंत बिश्व शर्मा ने। ये मैसेज बड़ी दूर तक जाएगा। आपको बताते हैं ढाका, खुलना, ढाकेश्वरी देवी, मतुआ समाज, और खुलना पे चटगांव में वहाँ पे नाथ संप्रदाय के भी बहुत मंदिर हैं, नाथ संप्रदाय, उसकी उस पर सनातन के उस पर हमला हो रहा। और उन्होंने जो मैसेज दे दिया, इससे क्या है, बांग्लादेश पे भी एक मैसेज गया, बांग्लादेश की हुकूमत भी समझ गई, आर्मी भी समझ गई कि ऐसा कुछ मत करें कि भारत जैसा देश हमको टोके। दूसरी आपको बताना है कि इससे वहाँ का हिंदू यूनाइट हो गया, आसपास बॉर्डर के लोग यूनाइट हो गए। अब आपको बताना है, चूँकि एक आवाज़ आई है तो डूबते हुए उस पर तिनके का सहारा होता, मगर योगी आदित्यनाथ की जो आवाज़ है, उस आवाज़ ने उन लोगों को सांसें दे दी, और मजबूत से वो एकजुट रहेंगे और मुकाबला करेंगे। दूसरा, योगी जी ने ये भी कहा, हम आपको बता दें, मथुरा में वो परमहंस दास की 21वीं पुण्यतिथि में थे, तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना बयान दिया वो इसी टॉपिक पे दिया। ख़ास तौर से उन्होंने कहा मंदिर वहाँ तोड़े जा रहे हैं, और समाज इतिहास की गलतियों से सबक ले ले। ऐसा तमाम जगह वास्तव में इतिहास की गलतियों से सबक नहीं। यही चीज़ कश्मीर में लोगों को समझाई गई थी। वहाँ के लोग बराबर कहते रहे कि आप इसमें देखें, बाद में क्या हुआ, सबके एक एक मकान गए, वहाँ से भागना पड़ा। यही पोजीशन खुलना में हुई थी। तो उन्होंने कहा इतिहास से समझ लीजिए, और तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, और आप लोगों के अंदर संवेदना होनी चाहिए। अगर आवाज़ उठेगी, सब लोगों के अंदर संवेदनाएँ होगी, तो संवेदना में इतनी ताकत है कि हम उनकी रक्षा कर लेंगे। और ये कह करके योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा बल दे दिया। उन्होंने ये भी कहा है
कि सनातन धर्म पे आने वाले संकट के लिए हम लोग तैयार हो जाए, एकजुट हो जाए। अगर तैयार हो गए, एकजुट हो गए उसके मुकाबले के लिए, तो हम लोग मुकाबला कर लेंगे। वास्तव में सनातन धर्म पे एक योजनाबद्ध तरीके से कई देशों का और उनका हमला है, वो हम लोग, और यही नहीं भारत के अंदर भी हमला है। आपने देखा होगा सनातन का विरोध तमिलनाडु वगैरह में हुआ था, और ये विदेशी लोग मिल करके कर रहे हैं, बोले इन सब का मुकाबला करेंगे, और मुकाबला में हम लोग निश्चित तौर पर उनको एक सबक सिखा देंगे, मगर हमको पुराने सबक से सीख लेनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। इधर सलमान खुर्शीद ने बोल दिया, और लोगों ने तो ऐसे वक्त उन्होंने सही समय पे जवाब दिया है, ताकि इस तरह की कोई भी हरकत या भारत के अंदर कोई ऐसा मत सोचे। और बांग्लादेश को अब केंद्र सरकार, आसपास की राज्य, ख़ास तौर से बंगाल गवर्नमेंट को अब बोलना पड़ेगा, चूँकि सभी जगह लोग बोलने लगे, और बंगाल गवर्नमेंट की सबसे ढीली रणनीति है, इस वजह से एक सबक हो गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है, इसमें पाकिस्तान, अमेरिका, चीन का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ हिंसा हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाकर टीआरपी बटोरी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल उस तरह से बयान दिया जब राइट टू एक्शन बंगाल में हुआ था, तो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसी वक्त पाठा नाम के व्यक्ति ने उस समय विरोध किया और मुकाबला हुआ। वैसे बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। वो भी नाथ संप्रदाय के थे, ये भी नाथ संप्रदाय के। उनके बयान के बाद आप समझ लिए बांग्लादेश में विरोध हुआ, और कलकत्ते में जो कत्लेआम था वो रुका, नोआखाली में कत्लेआम रुका। उस समय भी एक ऐतिहासिक गलती हुई थी, वो कटु सच है कि महात्मा गांधी वहाँ नहीं गए थे। अगर चाहते तो ये रुक जाता, और नेहरू जी की सबसे वैसी भूमिका। आज भी वही पोजीशन है कि इंडी गठबंधन के लोग बुरी तरह से उनका, आप समझ लीजिए, यहाँ पे वहाँ के उपद्रव देख करके ये कह रहे हैं कि वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत में भी ऐसी संभावना, जबकि वो लोग इतने गंदे ढंग से वहाँ पे अंडरगारमेंट उछाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने वो आगाह कर दिया है, और आपको बताना है एक पहल कर दिए, उस पहल का असर है बंगाल तक में लोग, बांग्लादेश में, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में लोग अलर्ट हो जाएंगे मुकाबले के लिए। योगी जी का यहाँ जो मेन चीज़ कहना था, जो भारत के अंदर ख़ास तौर से लोग सिर उठा रहे हैं और बांग्लादेश की आज़ादी बतला रहे हैं, उनके लिए एक सबक है। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी की बात नहीं है, ये हिंदुओं पे, सनातन पे हमला हो रहा। हकीकत किसी नेता ने बात नहीं कही है, विपक्ष के किसी नेता पे, राहुल वगैरह सब खुद सनातन धर्मियों पे हमला हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कई हज़ार मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हिंदुओं की इज्जत पे हमला हो रहा। ये बात योगी जी ने कही, और नेताओं ने, कई पत्रकारों का वो है, चाइना का, पाकिस्तान का, योजनाबद्ध तरीके से जॉर्ज सोरोस, इन लोगों ने ग्रुप बना लिया भारत को बदनाम करने और सनातन धर्म को। मगर सनातन धर्म पे एक आवाज़ उठ गई है, और सनातन धर्म को सेफ्टी के लिए, सनातन धर्म के हर चीज़ का मुकाबला करेगा। योगी ने कह करके एक बहुत मजबूती दे दी है, और ये दिखा दिया उन जो लोग विपक्ष में बोल रहे हैं कि आप गुमराह ना करें, जो सत्यता है वो उन्होंने कह दी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी का चुनाव ने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त ये बयान दिया है, और इस बयान के काफ़ी कुछ जो है मायने निकाले जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बयान उन्होंने दिया है, कहा है एकजुट होना पड़ेगा, सनातन धर्म के खिलाफ जो है जो लोग आगे के लिए प्लान कर रही हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी से ही जो है एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, इसे लेकर जो है अब एक्शन मोड देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।